उसके पूरे परिवार की प्रभु में आस्था है और उसकी वापसी का बेसब्री से इंतजार है। प्रभु की वापसी की खबर उसके लिए सुखद आश्चर्य है। वो खुशी से इसे स्वीकार करती है। हालांकि धार्मिक सहकर्मियों के उकसाने पर उसका परिवार उसे रोकता और सताता है। उसके और उसके परिवार के बीच आध्यात्मिक लड़ाई छिड़ जाती है। अपने परिवार के जुल्म झेलते हुए वह इससे कैसे उबरती है? जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ अक्सर मुझसे कहती थी, एक औरत के लिए अच्छा पति और हिले मिले परिवार से बेहतर कुछ नहीं है। केवल इन्हीं चीजों के साथ एक औरत खुश रह सकती है। ऐसी सोच मेरे मन में गहराई तक समा गई थी और मैं अच्छा पति पाने को तरसती थी जो बड़ी होने पर मेरी देखभाल करे। मगर चीजें वैसी नहीं हुई जैसा मैं चाहती थी। मेरी पहली शादी बहुत दुख से भरी थी। इसने मुझे प्रभु यीशु में आस्था रखने के लिए प्रेरित किया। प्रभु की कृपा से मेरे मन को कुछ सुकून मिला, पर मेरी आस्था के कारण मेरा पति अक्सर मुझे पीटा करता था। आस्था जारी रखने के लिए उससे तलाक देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बाद में कलीसिया की एक सहकर्मी यांग के परिचय से मैंने भाई वांग के साथ रिश्ता बनाया। मैंने देखा कि उसका परिवार प्रभु में आस्था रखता और मुझसे अच्छे से पेश आता है। मुझे वास्तव में खुशी हुई। भाई वांग और मैंने संकल्प लिया कि हम एक साथ प्रभु की वापसी का इंतजार करेंगे। साल भर बाद एक बहन ने मुझे प्रवचन सुनने बुलाया। कुछ दिनों की संगति में मैंने बहुत से ईश वचन पढ़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने परमेश्वर की 6000 वर्षीय प्रबंधन योजना के रहस्य प्रकट कर अंत के दिनों का न्याय कार्य कर रहा है। मुझे यकीन हो गया कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर लौट कर आया प्रभु यीशु है। मैं बहुत उत्साहित थी। जब मैं घर लौटी तो पति को जल्दी से खुशखबरी सुनाई, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। एकदम बढ़िया। हाँ। इसके बाद हमने अपनी कलीसिया में भाई बहनों के साथ सुसमाचार साझा किया, जिनमें से कई ने ईश वचन पढ़कर इसे परमेश्वर की वाणी माना और अंत के दिनों के परमेश्वर के कार्य को स्वीकारा। परमेश्वर का धन्यवाद। हाँ। मगर ताज्जुब ये कि जब यांग को इसका पता चला तो वह उसी रात कुछ दूसरे सहकर्मियों के साथ पास की कई कलीसियाओं में गई। वहाँ लोगों को डराया और जिन्होंने अंत के दिनों का परमेश्वर का कार्य स्वीकारा था उन्हें आस्था से दूर रहने को कहा। अगली सुबह जल्दी ही वह बखेड़ा खड़ा करने मेरे घर आ गई। मुझसे रुखाई से पूछा, तुमने न केवल चमकती पूर्वी बिजली को स्वीकारा है बल्कि दूसरे भाई बहनों को भी आस्था के लिए उकसाया है। क्या तुम प्रभु को धोखा नहीं दे रही हो? मैंने जवाब दिया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर लौटकर आया प्रभु यीशु है। उसे स्वीकार कर मैंने प्रभु का स्वागत किया है। उसके लौटने पर भी उसे न स्वीकारना प्रभु के साथ विश्वासघात है। हाँ। लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी और यह कहते हुए मेरी निंदा की, तुमने हमारी कलीसिया की भेड़ों का शिकार किया है। प्रभु के सामने पाप कबूल करो वरना प्रभु तुम्हें शाप और दंड देगा। मैंने विश्वास से जवाब दिया, प्रभु यीशु ने कहा था, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। आमीन। आमीन। भेड़ें परमेश्वर की हैं, किसी इंसान की नहीं। जिनके सर्वशक्तिमान परमेश्वर में आस्था है वे वो हैं जो परमेश्वर की वाणी सुनते हैं, प्रभु का स्वागत करते हैं। ये देखकर कि वो मुझसे बहस नहीं कर सकते, उन्होंने चिढ़कर कहा, हमने ये कलीसिया स्थापित की है। हमने इन लोगों को प्रभु में आस्था रखने के लिए बदला है। ये भेड़ें हमारी हैं और मैं तुम्हारे साथ हर एक को सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर आस्था रखने से रोकूंगी। उन्होंने मेरे पति और सास को भी धमकाया। कलीसिया ने हमेशा मुश्किल वक्त में आपकी मदद की है, पर अगर झैंगलन ने चमकती पूर्वी बिजली में आस्था रखी तो हम संपर्क तोड़ देंगे और मदद नहीं करेंगे। मेरी सास यह सुनकर डर गई और उसने सहमति से सिर हिलाते हुए कहा, चिंता न करो, मैं चमकती पूर्वी बिजली में विश्वास नहीं रखती और झैंगलन को भी नहीं रखने दूंगी। फिर उसने मुझसे कहा, यह यांग ही थी जिसने मुझे सबसे पहले प्रभु में आस्था दिलाई। हमें उसकी बात सुननी होगी, हम उसे निराश नहीं कर सकते। कुछ भी हो, तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर में आस्था नहीं रख सकती। इस परिवार में जो मैं कहूंगी वही होगा। तुम्हें मेरे पीछे चलना होगा। तो तुम्हारी सास को गुमराह किया गया था। सही बात है।
क्या इससे तुम्हारे पति पर असर पड़ा? हाँ। यह सुनकर उसने भी हथियार डाल दिए और कहा, मैं अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर में आस्था नहीं रख सकता। यांग ने हमारी काफी मदद की है। हमारी शादी हुई क्योंकि उसने हमारा परिचय कराया था। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर में आस्था रख उसे निराश नहीं करूंगा। चूंकि मेरी माँ इसके खिलाफ है तो मैं रोज कलह नहीं होने दे सकता। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने कहा, तुमने बहुत से ईश वचन पढ़े हैं। तुम्हें पता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर लौट कर आया प्रभु यीशु है, पर यांग से संबंध बचाने के लिए तुम उसका अनुसरण करने को तैयार नहीं हो। तुम्हारी आस्था लोगों में है या परमेश्वर में? मेरे पति झिझके और फिर कहा, मैं मानता हूं कि यह सच्चा मार्ग है, पर यांग कहती है कि अगर हमने सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास रखा तो वे मदद नहीं करेंगे। मैं यह विश्वास नहीं रख सकता। इसके बाद मेरी सास कई बार मेरे रास्ते में आई। एक बार उन्होंने मुझसे कहा, अगर हमने एक साथ प्रभु में अपनी आस्था रखी तो हमारा परिवार खुश रहेगा। तुम्हारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर में आस्था रखने पर जोर है। मेरा बेटा और मैं प्रभु यीशु में आस्था रखते हैं। क्या तुम अलग रास्तों को अपनाकर साथ रह पाओगे? क्या एक औरत को परिवार नहीं बनाना चाहिए? तुम्हारे बूढ़े होने पर तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? तुम्हें सिरदर्द या बुखार होगा तो कौन तुम्हें देखेगा? मेरा बेटा तुमसे प्यार करता है। अगर तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर में आस्था रखने की जिद करोगी तो तुम्हारा तलाक हो जाएगा और ऐसा हुआ तो तुम्हें घर से निकलना होगा। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, एक बार सोच लो। क्या इससे तुम पर असर पड़ा? तब मैं थोड़ी असमंजस में थी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर में मेरी आस्था से क्या परिवार बिखर जाएगा? एक औरत के जीवन की सबसे बड़ी खुशी अच्छा पति पाना और एक स्थिर परिवार होना है। मैं परिवार को खोना नहीं चाहती थी। तो क्या मुझे सास की बात मानकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर में आस्था रखनी छोड़ देनी चाहिए? इस बारे में इस तरह सोचने पर मुझे सच में अपराध बोध हुआ। क्या प्रभु में आस्था के इतने वर्षों में मुझे प्रभु की वापसी की लालसा नहीं थी? प्रभु यीशु वापस आ गए हैं तो उनका अनुसरण न करने पर भी क्या मैं विश्वासी मानी जाती? मैं परमेश्वर का अनुसरण नहीं छोड़ सकती थी। तब भी मैं अपने पति से थोड़ी बहुत आशा लगाए बैठी थी। मुझे लगा अगर मैं रोज उसे परमेश्वर के वचन सुनाऊंगी तो वो समझ जाएगा और मेरे साथ आस्था रख पाएगा। इसके बाद समय मिलते ही मैं अपने पति के सामने परमेश्वर के वचन पढ़ती। मैं हमेशा परिवार के लिए अच्छा खाना बनाती और पूरे घर को साफ सुथरा रखती। चाहे मेरी सास ने मुझे कुछ भी कहा, पर मैं उन्हें सम्मान ही देती। उम्मीद थी कि इससे मेरा पति प्रेरित होगा और हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर में आस्था रख पाएंगे। पर मेरी हर कोशिश के बावजूद सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम सुनते ही मेरा पति नाराज हो जाता। मैं उसे ईश वचन सुनाती तो वो सो जाता। पति को इस तरह देखकर मैं उदासीन हो गई। इस दौरान मुझे लगा कि परमेश्वर की भेड़ें उसकी वाणी सुनती हैं। मेरे पति की आस्था झूठी थी और वो सत्य का अनुसरण नहीं करता था। अपने पति को साथ लाने के लिए मुझे भावनाओं पर नहीं चलना चाहिए। हाँ, सही बात है। अगर कोई परमेश्वर की भेड़ नहीं है तो तमाम कोशिशों के बाद भी सब बेकार है। हाँ, पूरे परिवार की आस्था हो सकती है, पर यह तय नहीं कि सभी स्वर्गारोहित होंगे। ये प्रभु यीशु की इस भविष्यवाणी को भी पूरा करता है। उस रात 2 मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। आमीन। कुछ समय बाद मेरे पति और सास ससुर का उत्पीड़न गंभीर होता गया। एक दिन बहन ली मुझे परमेश्वर के वचन की कुछ किताबें देने आई तो मेरी सास ने आंगन में खड़े होकर उसे गाली गलौज की और खूब हल्ला मचाया। मैं बहन ली को विदा करने ही वाली थी कि मेरी सास मेरे पति पर चिल्लाई, जरा जैंगलिन की अकल ठिकाने लगाओ। फिर मेरे पति ने एक मुर्गे को पकड़ा और पागलों की तरह मुझ पर फेंका। मैंने उसे चकमा दे दिया। मुर्गा मेरी बगल में बने लोहे के दरवाजे से टकराकर नीचे गिरा और मर गया। मुझे मारने से चूक जाने पर मेरी सास मेरे पति पर गला फाड़कर चिल्लाई, उसे मार, मार उसे। मेरे पति की आंखों में खून उतर आया था। वह चिल्लाते हुए मेरे पास आया, लगता है कि तो पिटे बिना नहीं मानेगी, तेरी यह इच्छा भी मैं पूरी कर देता हूँ।
अगर यही करना है तो यहाँ से निकल जा। क्या वो ईसाई था? नहीं। मैं पति को देखकर बहुत डर गई, जो हमेशा मेरे साथ इतना उदार था, अचानक दुष्ट बन गया था। वो मुझसे दुश्मन की तरह इतनी नफरत कैसे कर सकता है? अपनी नफरत निकालने के लिए उसे मुझे मारने को उतावला देखकर मैं बहुत निराश हुई। मुझ पर उसे मुक्का उठाते देखकर मैंने जल्दी से मन में सुरक्षा के लिए परमेश्वर को पुकारा। मैंने पति से शांति से कहा, प्रभु यीशु ने हमें अपने दुश्मनों से भी प्यार करना सिखाया है। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं और मैंने तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया है, तो तुम मुझे क्यों मार रहे हो? ऐसा करके क्या तुम प्रभु में विश्वासी रह भी पाओगे? मेरे इतना कहते ही उसने मुझे पीटना बंद कर दिया। मेरी सास कठोर बनी हुई थी और बोली, अगर इसने सर्वशक्तिमान परमेश्वर में आस्था रखी तो मैं गुस्से से मर जाऊंगी। परिवार में अब या तो वो रहेगी या मैं। तुम्हें पत्नी चाहिए या मैं? बाद में मेरे पति ने मेरे सामने घुटने टेक दिए और आंसू भरकर कहा, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, बस सर्वशक्तिमान परमेश्वर में आस्था रखना बंद कर दो। मुझे अपना आपा नहीं खोना चाहिए था और मैं तुम्हें फिर कभी नहीं मारूंगा। बस एक बार मेरी सुन लो और वो किताबें वापस दे दो। अगर मेरी माँ सच में गुस्सा करके मरी तो हम बुरी संतान माने जाएंगे और हम अपना बाकी जीवन अपमान में बिताएंगे। अगर तुम मेरी माँ को नाराज नहीं करोगी तो मैं तुम्हें एक दिन शहर में रहने ले जाऊंगा और हम एक साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर में आस्था रखेंगे। पति को इतना परेशान देखकर मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। मुझे पता था कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मनुष्य को बचाने के लिए कई सत्य जारी किए हैं। मुझे उस पर विश्वास रखना था। हाँ। लेकिन मैं परिवार को खोना नहीं चाहती थी। मैं अपने आंसू नहीं रोक सकी। अगर वह विचार बदलकर मेरे साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास कर पाया तो यह बहुत अच्छा होगा। अगर मैंने उसकी बात न मानी, फिर उसने चीजों को मुश्किल बना दिया और कुछ गलत हो गया तो मैं क्या करूंगी? अगर मैं सचमुच अपनी सास पर नाराज हो जाती तो न केवल मुझे बदतमीज करार दिया जाता बल्कि पति मुझे घर से निकाल देता। इन नतीजों पर सोचने से मुझे हर तरफ शिथिलता और कमजोरी महसूस हुई। मुझे लगा जैसे मैं सचमुच बंधन में थी। फिर मैंने वो फैसला लिया जिसका मुझे आज तक अफसोस है। तुमने क्या किया? कुछ दिन बाद एक बहन मुझसे मिलने आई तो मैंने असहाय होकर उससे कहा, अपनी सास को शांत करने के लिए मुझे ईश वचन की पुस्तकें लौटानी होंगी। मैं और मेरे पति अपनी आस्था का अभ्यास यहाँ से निकलकर ही कर पाएंगे। बहन ने मुझे फिर से सोचने का आग्रह किया, पर परिवार को बचाने के लिए बहुत झिझक के बाद मैंने उससे परमेश्वर के वचन की पुस्तकें लेने को कहा। एक बार जब किताबें चली गई तो मेरे दिन बेचैनी और निराशा में बीतने लगे, जैसे मेरा मन खोखला हो गया हो। मेरा खाना सोना छूट गया और मेरा दिल सचमुच पीड़ा से भरा था। मेरी सास ये देखकर बहुत खुश थी कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन नहीं पढ़ रही थी या सभाओं में नहीं जा रही थी। वह आंगन में खड़ी होकर गाना गाती। जब भी मुझे देखती तो जोर से गाने लगती। मुझे लगता मानो शैतान मेरा मजाक उड़ा रहा है। मैं बहुत पछताई और परमेश्वर के वचन की पुस्तकें लौटाने के लिए खुद से नफरत करने लगी। मुझे रोज बेसुध देखकर मेरे पति मुझे खरीदारी करने और रिश्तेदारों से मिलाने ले गए। जब मैंने पति को अविश्वासियों के बीच धूम्रपान करते, शराब पीते, गेम खेलते और नशे में धुत होते देखा, कहीं से भी वह रत्ती भर भी विश्वास ही नहीं लग रहा था। तब मुझे सच में निराशा हुई। मैं आखिर होश में आई। मेरा पति जानता था कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही लौटकर आया प्रभु यीशु है। फिर भी उसने यांग और मेरी सास की बात सुनी। न केवल उसने सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास नहीं किया, अब वह प्रभु यीशु के वचन भी नहीं मान रहा था। वह बाइबल पढ़ने की बजाय धूम्रपान करता और शराब पीता था। उसकी बोली और व्यवहार पूरी तरह गैर ईसाई के थे। वह गैर विश्वासी था। तो मेरे साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर कैसे विश्वास कर पाता? हाँ। अचानक मुझे होश आया। मेरे पति का कहना कि वह मेरे साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर में आस्था रखेगा
असल में ईश वचन की किताबें वापस कराने की चाल थी, ताकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुसरण न करूं और दिलो जान से उसके परिवार की सेवा करती रहूं। क्या यह मुझे परमेश्वर से अलग कराने की शैतान की चाल नहीं थी? सही बात है। मैं इतनी अंधी और अज्ञानी थी कि मैंने शैतान की चालें सफल होने दी। मुझे भाई बहनों के साथ सभा करने और परमेश्वर के वचन पढ़ने के दिन बेहद याद आए। मैं उस आनंद से चूक गई जो परमेश्वर के वचन की संगत में मिलता था। परमेश्वर का धन्यवाद। ये अच्छी बात है कि तुम्हें होश आ गया था। सही बात है। हाँ। बाद में मैंने उस बहन को खोजा जिसके साथ मैंने बैठक की थी, पर वह पहले से ही दूर जा चुकी थी और मुझे नहीं पता था कि दूसरे भाई बहन कहाँ रहते थे। रोते हुए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, मुझे रास्ता दिखाने को कहा। मुझे याद आया कि घर पर अभी भी परमेश्वर के वचनों के भजन वाला एक टेप रखा था। मैं बेहद उत्साहित थी और मैंने बार बार परमेश्वर को धन्यवाद दिया। पहला भजन जो बजा वह था, दुख से भर जाते हैं दिन परमेश्वर के बिन। जब किसी व्यक्ति का कोई परमेश्वर नहीं होता है, जब वह उसे नहीं देख सकता है, जब वह स्पष्टता से परमेश्वर की संप्रभुता को समझ नहीं सकता है, तो उसका हर दिन हताशा से भरा होगा। कोई व्यक्ति जहां कहीं भी हो, उसका कार्य जो कुछ भी हो, उसके आजीविका के साधन और उसके लक्ष्यों की खोज उसके लिए बिना किसी राहत के अंतहीन निराशा और असहनीय पीड़ा के सिवाय और कुछ लेकर नहीं आती है। ऐसी पीड़ा कि वह पीछे अपने अतीत को मुड़कर देखना भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। केवल तभी जब वह सृजनकर्ता की संप्रभुता को स्वीकार करेगा, उसके आयोजनों और उसकी व्यवस्थाओं के प्रति समर्पण करेगा और एक सच्चे मानव जीवन को खोजेगा, तभी पीड़ाओं से मुक्त होकर रिक्तता से छुटकारा पाएगा। आमीन। ये सुनते ही मेरे आंसू छलक पड़े। मैंने घुटने टेके और परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, तुम्हारे बिना मेरे दिन सचमुच अंधेरे में और पीड़ा से भरे हैं। मेरा जीवन पूरी तरह आशा के बगैर रहा। तुमने मुझ पर कृपा दिखाई ताकि तुम्हारे सामने आ सकूं। तुमने भाई बहनों को मेरा सिंचन और मदद करते रहने को प्रेरित किया। यह सब तुम्हारा प्यार है, मगर मैं इसे संजो नहीं पाई और अपने परिवार की रक्षा के लिए तुम्हें धोखा दिया। मुझ में सचमुच समझ नहीं थी। परमेश्वर, मेरे विद्रोह के बाद भी तुम मुझे प्रबुद्ध करते हो। मैं तुम्हारी ऋणी हूं। मैं अपने रास्ते बदलना चाहती हूं, चाहे मेरा परिवार मुझे सताए। मैं दिल से तुम्हारा अनुसरण करूंगी। आमीन। प्रार्थना के बाद मुझे वास्तव में शांति और सुकून मिला। ताजुब यह है कि मैं अगले ही दिन सड़क पर एक बहन से मिली। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं इतनी खुश थी जैसे लंबे समय से खोए रिश्तेदार से मिल रही हूं। मुझे पता था कि यह मेरे लिए परमेश्वर का प्रेम था और मैंने दिल की गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। जब मेरे पति ने देखा कि मैंने फिर से सभाओं में जाना शुरू कर दिया, तो उसने मेरी बाइक तोड़ने और मुझे पीटने की धमकी दी। मेरी सास ने मुझे फिर सताना शुरू कर दिया, पर अब चाहे जितना सताए, मैं उनकी बात नहीं मानती थी। मुझे घर का काम पूरा करने के लिए रोज जल्दी उठना और देर से सोना पड़ता था, ताकि मुझे परमेश्वर के वचन इकट्ठा करने और पढ़ने का समय मिल पाए। हालांकि मैं घर का सारा काम संभालती थी और कभी कभी पूरी तरह थक जाती थी, फिर भी मेरे प्रति मेरे पति और सास का रवैया बिल्कुल नहीं सुधरा। असल में उत्पीड़न बढ़ता गया। जब वे मुझे परमेश्वर के वचन पढ़ते देखते तो मेरा मजाक उड़ाते। क्या किताब खाने की जगह ले सकती है? यदि तुम घूम रही हो तो काम कौन कर रहा है?
एक बार जब मैं पेट दर्द के कारण आराम करना चाहती थी और काम नहीं कर पाई, तो मेरे पति ने मुझसे गुस्से में कहा, और उन चीजों का क्या जो मैं चाहता हूं कि तुम करो। मेरी सास ने मुझे कुछ दर्द निवारक दवाएं लाकर दी और उन्हें खाकर काम करने को कहा। उन्हें मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते देखकर वाकई मेरा दिल टूट गया। मैंने इस परिवार के लिए दिन रात कुत्ते की तरह कष्ट सहे और काम किया, और फिर भी उन्हें मेरा जरा भी ख्याल या परवाह नहीं थी। मैं इस घर में परमेश्वर के वचन नहीं पढ़ पा रही थी, और बीमार होने पर मुझे आराम करने का भी हक नहीं था। क्या मैं ऐसा परिवार चाहती थी? और क्या यही खुशी थी? ऐसे जीना बहुत दर्दनाक है। हाँ, सही बात है। मैंने परमेश्वर का वचन पढ़ा। वे घातक प्रभाव और सामंती सोच जो हजारों वर्षों की राष्ट्रवाद की भावना ने मनुष्य के हृदय में छोड़े हैं, जिसके द्वारा लोग बिना किसी स्वतंत्रता के, बिना महत्वाकांक्षा या आगे बढ़ने की इच्छा के, बिना प्रगति की अभिलाषा के, प्रतिगामी रहने और गुलाम मानसिकता से घिरे होने के कारण बंधे और जकड़े हुए हैं। इत्यादि इन वस्तुगत कारकों ने मनुष्य जाति के वैचारिक दृष्टिकोण, आदर्शों, नैतिकता और स्वभाव पर अमिट रूप से गंदा और भद्दा प्रभाव छोड़ा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मनुष्य आतंक की अंधेरी दुनिया में जी रहे हैं, जिसके पार कोई नहीं जाना चाहता, कोई भी आदर्श दुनिया में जाने की नहीं सोचता, बल्कि वे अपने जीवन की सामान्य स्थिति से संतुष्ट हैं। बच्चे पैदा करने और पालने पोसने, उद्यम करने, पसीना बहाने, अपना रोजमर्रा का काम करने, एक आरामदायक और खुशहाल परिवार के सपने देखने और दाम्पत्य प्रेम, नाती पोतों, अपने अंतिम समय में आनंद के सपने देखने में दिन बिताते हैं और शांति से जीवन जीते हैं। सैकड़ों हजारों साल से अब तक लोग इसी तरह से अपना समय व्यर्थ गवा रहे हैं। कोई पूर्ण जीवन का सृजन नहीं करता। सभी इस अंधेरी दुनिया में केवल एक दूसरे की हत्या करने के लिए तत्पर हैं, प्रतिष्ठा और लाभ की दौड़ में हैं। किसने कब परमेश्वर की इच्छा जानने की कोशिश की है? क्या किसी ने कभी परमेश्वर के कार्य पर ध्यान दिया है? आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़ना खत्म होते ही मेरे आंसू बह निकले। परमेश्वर का वचन मेरी स्थिति का खुलासा कर रहा था। मैं सामंती सोच से इतनी बंधी थी कि मुझे कोई आजादी नहीं थी। छोटी उम्र से ही मैं युवापन में शादी करो ताकि बुढ़ापे में साथी रहे, तुम्हारा पति तुम्हारी चट्टान है और परिवार तुम्हारा आश्रय जैसे विचारों के काबू में रही थी। इसलिए मैंने हमेशा खुशहाल घर, वैवाहिक जीवन का आनंद, सामंजस्यपूर्ण परिवार और खुशियों से भरे जीवन का सपना देखा। मगर हकीकत मेरी चाहत से बिल्कुल अलग थी। मेरी पहली शादी में सुख नहीं था और पति मेरी आस्था के कारण मुझे प्रताड़ित करता और पीटता था। दूसरे पति के साथ घर बसाने के बाद मुझे वह परिवार सचमुच अच्छा लगा। एक खुशहाल जीवन जीने के लिए मैं सुबह से शाम तक बिना उफ किए घर को संभालती थी, जब तक कि मेरी पीठ दर्द न करने लगती। लेकिन मेरे पति और सास ने मेरी परवाह नहीं की। उन्होंने मुझे सताया, मुझे ईश वचन पढ़ने नहीं दिए और बीमार होने पर काम करने को मजबूर किया। मैं गुलाम की तरह थी। यह कोई परिवार नहीं था। हाँ, इस परिवार के बिना कम से कम मैं परमेश्वर में आजादी से विश्वास रखने और उसके वचन पढ़ने और भाई बहनों के साथ संगति करने में सक्षम होती। ये परिवार मेरा गला घोंट रहा था और ये मेरा फंदा और बेड़ियां बन गया था। ये मेरी आस्था या कर्तव्य निर्वहन के लिए सही नहीं था। यह परिवार मेरी जिंदगी बर्बाद कर देता। हाँ, आखिर में जाग गई थी। मैंने हमेशा एक सुखी परिवार की कल्पना की थी, पर सभी को शैतान ने भ्रष्ट कर दिया है और वे भ्रष्ट स्वभाव से भरे हैं। लोग बेहद घमंडी, दम्भी, कुटिल, धूर्त और स्वार्थी हैं। जिस खुशहाल शादी को मैं तरसती थी उसका दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं है। युवापन में शादी करो ताकि बुढ़ापे में साथी रहे और तुम्हारा पति तुम्हारी चट्टान है जैसे विचार झूठ और चालबाजी हैं जिन्हें शैतान लोगों को धोखा देने के लिए इस्तेमाल करता है।
परमेश्वर के वचन के प्रकाशन से मैंने अपने परिवार के सार की थोड़ी समझ हासिल की। मैं पहले कितनी अंधी और अज्ञानी थी। परमेश्वर में विश्वास करके मैं सही जीवन पथ पर थी। मुझे पूरा समय सभा करने और कर्तव्य निभाने में लगाना था। इसलिए मैंने पति से कहा, मैं केवल परमेश्वर में आस्था के कारण तुम्हारे साथ आई थी। मैं प्रभु की वापसी का स्वागत करती हूँ और यदि आपको विश्वास नहीं है तो भी मैं विश्वास करूंगी। भले ही हम तलाक ले लें, मैं सुसमाचार फैलाना जारी रखूंगी। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। तो आपके पति ने इसे कैसे लिया? मेरा संकल्प देखकर वह मेरे रास्ते में न आने को मान गया। मगर अच्छी चीजें देर तक नहीं टिकती। जल्दी उसने मुझे फिर सताना शुरू कर दिया। एक बार कुछ भाई बहन मेरे घर एक सभा के लिए आए। एक बहन की बाइक के टायर में हवा नहीं थी, तो उसमें हवा डालने को मैंने पंप निकाला। मगर ये देख मेरी सास ने शोर मचा दिया और शातिराना नजर से देखते हुए पंप छीन लिया। वो बहन घबरा गई। मेरी सास ने मुझे डांटा और दांत पीसे। मैंने तुम्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर में आस्था रखने से मना किया है, अब मैं तुम्हें बताती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर में आस्था रखने से अच्छा मैं तुम्हें निकाल दूंगी। यह कहकर उन्होंने चिल्लाते हुए मुझे पीटना शुरू कर दिया और तब तक पीटा जब तक मेरा सिर नहीं घूमने लगा। मुझे पीटती देख भाई बहन मेरी सास को रोकने की कोशिश में आगे आए, पर वह उन पर चिल्लाई, मैं तुम सभी को पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो भिजवा दूंगी, फिर देखती हूँ। वो विश्वासी नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं। कितनी भयानक थी वो। तब तक भीड़ हंगामा देखने को सड़क पर जमा हो गई थी। मुझे लगा था कि पति उनसे बात करके उन्हें चुप कराएगा, पर मुझे ताज्जुब हुआ जब अपनी माँ के गुस्से के चलते उसने मेरे सिर के पीछे मुक्का मारा, जिससे मैं बेहोश हो गई। ऐसा कौन सा पति करेगा? मारपीट के कारण मेरा पति मेरे मन से उतर गया और मैं आत्मचिंतन करने लगी। मेरा इस परिवार में बने रहने का क्या मतलब है? हाँ। बाद में मुझे परमेश्वर का वचन याद आया। पति अपनी पत्नी से क्यों प्रेम करता है? पत्नी अपने पति से क्यों प्रेम करती है? बच्चे क्यों माता पिता के प्रति कर्तव्यशील रहते हैं और माता पिता क्यों अपने बच्चों से अतिशय स्नेह करते हैं? लोग वास्तव में किस प्रकार की इच्छाएं पालते हैं? क्या उनकी मंशा उनकी खुद की योजनाओं और स्वार्थी आकांक्षाओं को पूरा करने की नहीं है? आज लोगों में एक दूसरे के बीच भौतिक संबंध होते हैं, उनके बीच खून के रिश्ते होते हैं, किंतु भविष्य में ये सब ध्वस्त हो जाएगा। विश्वासी और अविश्वासी संगत नहीं हैं, बल्कि वे एक दूसरे के विरोधी हैं। आमीन। परमेश्वर के वचन के प्रकाशन से मैं समझ गई कि सभी को शैतान ने भ्रष्ट कर दिया है और सभी लोग स्वार्थी हैं। पति और पत्नी केवल अपनी स्वार्थी इच्छाएं पूरी करने और एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए साथ हैं। मेरे पति की मीठी बातें और मेरी परवाह सिर्फ मेरा इस्तेमाल करने के लिए थी, ताकि मैं बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल कर सकूं। और मैंने उससे शादी इसलिए की ताकि वह मेरा सहारा बनकर रहे। ऐसे रिश्ते में सच्चा प्यार कहाँ होगा? ये सच्चा प्यार नहीं है। हाँ। मेरा पति हमेशा परमेश्वर में आस्था रखने के रास्ते में आ रहा था और उसे परमेश्वर ने काफी समय पहले अविश्वासी के रूप में उजागर किया था। जैसे ईश वचन खुलासा करता है, विश्वासी और अविश्वासी संगत नहीं है, बल्कि वे एक दूसरे के विरोधी हैं। मगर मैंने उसे कभी जाने नहीं दिया और हमेशा परिवार चलाने की इच्छा रखी। मैं सचमुच मूर्ख थी। मैंने परमेश्वर के और वचन पढ़े। यदि कोई परमेश्वर को नहीं पहचानता, शत्रु है। यानी कोई भी जो देहधारी परमेश्वर को नहीं पहचानता, चाहे वह इस धारा के भीतर है या बाहर, एक मसीह विरोधी है। शैतान कौन है? दुष्ट आत्माएं कौन हैं? और परमेश्वर के शत्रु कौन हैं? परमेश्वर में विश्वास न रखने वाले प्रतिरोधी, क्या ये वे लोग नहीं जो परमेश्वर के प्रति अवज्ञाकारी हैं? क्या ये वे नहीं जो विश्वास करने का दावा तो करते हैं परंतु उनमें सत्य नहीं है? क्या ये वे नहीं जो सिर्फ आशीष पाना चाहते हैं और परमेश्वर की गवाही नहीं दे पाते? आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़कर मैं पति के सार को साफ तौर पर देख पाई। मेरे पति को प्रभु यीशु के नाम में आस्था थी,
मगर सार रूप में वह केवल परमेश्वर से अनुग्रह चाहता था। उसका कुछ पाने में विश्वास था, वरना वह आस्था भी न रखता। प्रभु की वापसी का सुनकर उसे लगा वह स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर जिंदा रह सकता है, तो उसने इसे सहर्ष स्वीकार लिया। लेकिन जब धार्मिक लोगों ने उसे बाधित किया और ठुकराया, तो उसने न केवल आस्था रखनी बंद कर दी, बल्कि मुझे भी रोका। उसका सार शैतान का था, जो परमेश्वर का दुश्मन था। हाँ, लोग अपने सार के मुताबिक रास्ते अपनाते हैं, यहाँ तक कि परिवार भी दुश्मन बन सकते हैं। इस वचन में जैसे प्रभु यीशु ने कहा, मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे। आमीन। मैंने परमेश्वर के और वचन पढ़े। इंसान परमेश्वर के दिल के प्रति इतना लापरवाह क्यों है? क्या वह चुपचाप इस दमन और कठिनाई को माफ कर देता है? क्या वह उस दिन की कामना नहीं करता जब वह अंधेरे को प्रकाश में बदल सके? क्या वह एक बार फिर धार्मिकता और सत्य के विरुद्ध हो रहे अन्याय को दूर नहीं करना चाहता? क्या वह लोगों द्वारा सत्य का त्याग किए जाने और तथ्यों को तोड़े मरोड़े जाने को देखते रहने और कुछ न करने का इच्छुक है? क्या वह इस दुर्व्यवहार को सहते रहने में खुश है? क्या वह गुलाम होने के लिए तैयार है? क्या वह इस असफल राज्य के गुलामों के साथ परमेश्वर के हाथों नष्ट होने को तैयार है? कहाँ है तुम्हारा संकल्प? कहाँ है तुम्हारी महत्वाकांक्षा? कहाँ है तुम्हारी गरिमा? कहाँ है तुम्हारी सत्यनिष्ठा? कहाँ है तुम्हारी स्वतंत्रता? वह क्यों नहीं जितनी जल्दी हो सके परमेश्वर को अपना जीवन सौंप देता? वह क्यों अभी भी डगमगाता है? वह कब परमेश्वर का कार्य समाप्त कर सकता है? इस प्रकार निरुद्देश्य ढंग से तंग और प्रताड़ित किए जाते हुए उसका जीवन व्यर्थ ही व्यतीत हो जाएगा। उसे आने और विदा होने की इतनी जल्दी क्यों है? वह परमेश्वर को देने के लिए कोई अनमोल चीज क्यों नहीं रखता? क्या वह घृणा की सहस्राब्दियों को भूल गया है? आमीन। 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 परमेश्वर मानव जाति की चिंता करता है और नहीं चाहता कि हम अनंत काल तक शैतान के बंधन और पीड़ा में जीवन जिए। वो चाहता है कि हम अंधकार की शक्तियों के बंधनों से आजाद होकर उसे अपना जीवन सौंप दें और प्रकाश में रहें। हाँ। हाँ, लेकिन मैं ऐसी कायर थी। मेरे पति और सास शैतान के साथी हैं और वो मेरी आस्था के रास्ते में खड़े थे, मुझे सता रहे थे। पर मैं इस परिवार को छोड़ना सहन नहीं कर पाई, इसलिए मैंने अन्याय और अपमान सहा। मेरा जीवन परिवार के इर्द गिर्द घूमता रहा। मैं बेकार बातों में उलझी रही। हाँ, परमेश्वर मुझे सही रास्ता दिखा रहा था। उसने ऐसे सत्य व्यक्त किए थे जिनसे मुझे मानव जीवन का अर्थ और मूल्य समझ आया था, पर मेरे पास उस पर चलने का संकल्प नहीं था। मैं वास्तव में अभागी थी। प्रभु यीशु ने कहा था, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। परमेश्वर ने मुझे चुना और बचाया, मुझे सत्य और जीवन दिया। मुझे परमेश्वर का अनुसरण करना चाहिए। मेरे पति और सास दोनों ने परमेश्वर का विरोध किया। वे मेरे प्यार या उत्साह के लायक नहीं थे। मैं कितनी अज्ञानी और अंधी थी। मैंने हमेशा वैवाहिक सद्भाव और पारिवारिक आनंद की तलाश की। मेरा आधा जीवन बेकार चला गया। मुझे बचे हुए दिन परमेश्वर को संतुष्ट करने में लगाने चाहिए। अब हम राज्य का सुसमाचार फैलाने के अहम समय में हैं और अंत के दिनों में परमेश्वर के कार्य की गवाही देने के लिए अधिक लोगों की जरूरत है, ताकि अधिक लोग उद्धार पा सकें। मुझे परमेश्वर का सहयोग करना चाहिए और पूरी क्षमता से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मूल्यवान जीवन जीने का यही तरीका है। हाँ, आमीन। कुछ समय बाद मैंने सुसमाचार फैलाने के लिए घर छोड़ दिया। मैंने हर दिन भाई बहनों के साथ परमेश्वर के वचन पर संगति की। इससे मेरे दिल को काफी सुकून मिला और मैं आजाद महसूस करने लगी। अब कभी कभी जब मुझे अपने कर्तव्य में कठिनाइयां आती हैं या जब मैं बीमार होती हूँ, तो बहनें हमेशा मेरी मदद और देखभाल करती हैं। वे मुझे परिवार की तरह मानती हैं। ये सब परमेश्वर का प्रेम है। सही बात है। अब मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर मेरी असली चट्टान है और परमेश्वर का घर मेरा असली परिवार है। मैं तहे दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद।